You're the last one. Complete the mission. अब यार अगर तुम लोगों ने क्लिक कर ही दिया है ना तो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि भाई जो ये सीरीज़ होने वाली है ना, सीरियसली भाई ये जो सीरीज़ है ना, जितने लोग के ड्रामा वगैरह देखते हैं ना उन लोगों को अच्छी लगने वाली है, सीरियसली बता रहा हूँ। तो कैसे हो यार आप सभी लोग? तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार मेरे हाथ में ना पता है बहुत सारी सीरीज़ लग चुकी हैं, लेकिन मैं उसे एक्सप्लेन कर नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे भाई को जो है जॉब करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मुझे ना मेरे घर वाले घर से उठा के बाहर फेंक देंगे। क्या ही कर सकते हैं यार, खैर कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके जो है मैं एक्सप्लेनेशन डाल ही दूंगा। खैर एपिसोड की स्टार्टिंग अभी यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ ना बस एक हमें ना एक लड़की बताती है, कह रही होती कि वो दिन ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे जब मैं अपने मतलब लवर से प्यार वगैरह करती रहती थी। अब ये लड़की कौन है हमें आगे पता चल ही जाएगा। फिलहाल इसके हाथ में ना एक मतलब जार टाइप की चीज़ होती है और ये जा रही होती है, बारिश वगैरह हो रही होती है। ये लड़की कह रही होती है कि जब मेरा पता है मेरा मतलब सपना कब टूटा, जब वो दिन मेरे सामने आया। वो दिन कौन सा? आज वाला दिन। यहाँ हम देखते हैं एक नई लड़की आई होती है, कह रही होती है अच्छा तो तुम नियानरी हो। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है, ये लड़की कह रही होती है कि हाँ मैं ही हूँ नियानरी, बोलो क्या हुआ, मैं पूछ सकती हूँ कि आप कौन हो? अब इसी के साथ ना वो लड़की कह रही होती है कि मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसे तुम प्यार करती हो, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अब इसी टाइमिंग इसकी बातें सुनने के बाद ना जो ये लड़की होती है ये शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती है गर्लफ्रेंड नहीं, और मैं कौन हूँ फिर? अब वो इतना बोल ही रही होती तभी हम देखते हैं दूसरी वाली लड़की ने पता उसे धक्का दे दिया होता है। जैसे धक्का देती है ना भाई, यहाँ पता चलता है नियानरी जो होती है ना वो नीचे गिर जाती है। अब इसके हाथ में जार रखा हुआ होता है, ये लड़की कह रही होती है मुझे तो तेरे पर डाउट हो रहा है, पता नहीं किस टाइप की लड़की है तू जो ना उसे छेड़ती रहती है। अब जो छाते वाली लड़की होती है ना वो ये बात बोल रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है देखने से तो तू एक नंबर की ना क्रेचर लग रही है, कीड़े मकोड़े टाइप की लग रही है, कितनी डाइजेस्टिंग है, जरा देखिए कितनी गंदी दिखती है। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की ना उसके बालों को छेड़े जा रही होती है, पता नहीं क्या ही हरकतें कर रही होती है, और तभी उसने जो है उसके कॉलर वगैरह ही पकड़ लिए होते हैं। कह रही होती है जरा अपने आप को देख कितनी पतली सी है, तुझे क्या लगता है वो तेरे में इंटरेस्ट दिखाएगा? अबे जा यहाँ से निकल, वो तुझे कभी भी नहीं देखने वाला है। तभी हम देखते हैं इसके हाथ से जो जार होता है ना वो नीचे गिर जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं ये जो लड़की होती है ना वो बता रही होती है कि मेरा जो पहला प्यार था ना वो सपने के हिसाब से ऐसे ही टूट गया, मतलब मैं हैप्पी एंडिंग करना चाहती थी, लेकिन जो हैप्पी एंडिंग है जो है ना वो प्रिंस और प्रिंसेस के साथ होने वाली है। मैं तो एक बबल बन चुकी हूँ, लाइक बबल जो होते हैं ना, मतलब जिसे कहते हैं पता नहीं मैं खुद भूल गया। खैर इसी के साथ हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती है ये जो इंसिडेंट हुआ था ना ये 4 साल पहले वाला इंसिडेंट था और ये मेरे को याद दिलाता है। अब यहाँ ये सब कुछ दिखा रहा होता है जो कि मतलब ये ट्रेलर चल रहा है एक्चुअली में, और कुछ नहीं है। अब ये सारी बातें होने के बाद ना ये लड़की कह रही होती है कि तुम्हारी सिंसियरिटी बिल्कुल भी नहीं, मैं अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं करने वाली, तुम झूठ बोलते हो है ना, झूठे हो एक नंबर के। अब यहाँ हम देखते हैं वो कह रही होती है कि मुझे पता है तेरा दो दो मुँह है, दो दो चेहरे हैं तेरे, वो सब कुछ ना मैं रिवील करने वाली हूँ। यहाँ वो ना हमारे एमसी का मतलब चेहरा रिवील करने वाली होती है, उसकी सच्चाई बता रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं ये कह रही होती है कि एहसान फरामोश इंसान, तुझे तो पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। अब इसी के साथ इसने पता है फुलदस्ता वगैरह ले लिया होता है, फूल की जो भी होती है ना मतलब गुलदस्ता, वो ले लिया होता है और इसके मुंह पे देके मार दिया होता है। क्या मतलब इसके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये हमारे एमसी को ऐसे मतलब मारने वाली है? ना जी ना, ऐसा नहीं होने वाला, तुम्हें आगे पता चलेगा क्यों। अब इसी के साथ ना यहाँ हम देखते हैं वो लड़की बोल रही होती है कि तुम लोगों को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। खैर तभी हम देखते हैं हमारा एमसी कह रहा होता है अच्छा तुम्हारी बातें सुन के ना ऐसा लग रहा है कि तुम कभी रिलेशनशिप में आई ही नहीं हो। अब भाई ने जो है ये बात बोल दी होती है और कह रहा होता है इसीलिए तो तुम भाई ऐसी हरकतें करती रहती हो, मुझे मतलब तुम्हें देख के समझ में आ चुका है। अब जैसे वो बातें कर रहा होता है ना वो लड़की सोच रही होती है कि ये क्या मतलब है इस बंदे का, कितना बढ़िया बंदा है बाय द वे। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है फिर मैं मतलब तुम्हें चेक करूँगी पीकॉक नहीं के तुम बदल चुके हो, ऐसा मुझे लग क्यों रहा है? नहीं नहीं मैटर नहीं करता, ये पिकॉक कभी बदलने वाला नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं वो पिकॉक को ताड़े जा रही होती है और ये है हमारा एमसी, ध्यान से देख लो इसे। अब सीन शिफ्ट होता है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारी कहानी की। खैर यहाँ ना कैफ़े का मतलब कैफेटेरिया का सीन दिखाई दे रहा होता है, ये लोग कैफ़े के अंदर बैठे हुए होते हैं। ये लोग नहीं, बस यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई होती है जो कि कॉल पे बात कर रही होती है। इसका जो मतलब बॉयफ्रेंड होता है ना वो कह रहा होता है बेबी मैं जाम में हूँ, तुम तब तक कुछ जो है ऑर्डर कर लो, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। अब इसी के साथ ना हम देखते हैं ये लड़की भी कह रही होती है बेटा बेशरम कहीं के किसी और लड़की को डेट करता है दो मुंह के इंसान, मैं तुझे सबक सिखा के रहूँगी। अब इसी के साथ ना ये लड़की हाथ उठाते कह रही होती है कि हाय डार्लिंग मैं यहाँ पर हूँ। अब हम देखते हैं भाई जो इसका बॉयफ्रेंड होता है ना वो भी आ चुका होता है। जरा इसके बाल देखो, सीरियसली भाई इंडिया में सफ़ेद बाल रखना भाई मतलब क्या है बोलूँ, बूढ़ा बना दिया जाता है। ये बंदा मस्ती में रख रहा है, कह रहा होता है सॉरी मिस मैं मतलब थोड़ा लेट हो गया। वैसे बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगी, खाना पीना खा लो उसके बाद हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे, फिर तुम्हें जो करना है वो करना ठीक है। अब इसी के साथ ना ये लड़की कह रही होती है चलो ब्रेकअप करते हैं, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अब जैसे उसने ये बात बोली होती है ना ये बंदा भी लाइक क्या, लेकिन क्यों क्यों भाई जो है क्यों पूछ रहा होता है। अब यहाँ हम देखते हैं वो कह रहा होता है रीरी आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है देखो फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है, तुम मतलब नहीं छोड़ो जाने दो, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। यहाँ हम देखते हैं लड़की भाव खा रही होती है, वो बंदा कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, हम ब्रेकअप नहीं करते हैं, मैं तुम्हारे कहे अनुसार मैंने तो लिली से ही ब्रेकअप कर लिया,
मैं इतना कुछ तो कर चुका हूँ ना। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना भाई, ये लड़की घूर के देख रही होती है और तभी हम देखते हैं फ़ोन दिखा देती है। अब फ़ोन के अंदर ना वो लड़की एक्चुअली में लिली से बात कर रही होती है। लिली कह रही होती है कि हे जाओ लियांग, बेशरम कहीं के साले उद्दंड बालक, आज तो तू गया। अब यहाँ हम देखते हैं जैसे उसे पता चलता है ना कि भाई ये लड़की किसी और पे भी मतलब कॉल पे रख रखी थी, मतलब आई मीन किसी और के साथ कॉल पे थी। अब इसी के साथ तीनों चारों लड़कियाँ आ चुकी होती हैं। ये बंदा जो है अकेला इतनी सारी लड़कियों के साथ डेट कर रहा होता है। सीरियसली भाई, यहाँ हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि लिली आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब देखते देखते तीनों चारों लड़कियाँ आ चुकी होते हैं, सब लोग उसे पकड़ के मार रहे होते हैं। सीरियसली भाई, ये कहानी तो मेरी वाली हो गई, खैर जाने दो। हालांकि मैं आज तक पिटा नहीं, इसकी तरह गधा है ये एक नंबर का। यहाँ हम देखते हैं लड़की कह रही होती है तेरे को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, साले एक साथ 3-4 लड़कियों को डेट करता है, बेशरम कहीं के, मजाक कर रहा है। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमारा ना MC आ रहा होता है, कह रहा होता है मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ भाई, मैं अपना माइंड चेंज नहीं करने वाला। लड़कियाँ कह रही होती है कि प्लीज़ मेरे साथ डेट करो, मेरी बात सुनो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तुम मेरे से नफरत कर लो लेकिन प्लीज़। तभी हम देखते हैं भाई ने बहुत सारे पैसे की गट्टियाँ निकाल दी होते हैं और कह रहा होता है ये लो पैसे और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, बाद में मेरे को चेस भी मत करना। भाई ने ये बात बोल दी होती है। अब इतने सारे पैसे देखने के बाद ना लड़कियां जो है पैसा बिटोर रही होती हैं और इसी के साथ उसके मतलब पैसे वगैरह लेने लगती हैं। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की आ जाती है, कह रही होती है कि हे मिस्टर, आप ये क्या कर रहे हो, उन लड़कियों को तो आप ह्यूमिलेट कर रहे हो। अब ये लड़की ना वो ये बात बोल रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा MC होता है ना, वो कह रहा होता है क्या मतलब तुम्हारा, शायद तुम्हें ना गलत फहमी हो गई है। अब हमारा भाई ना ये बात बोल रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है कि गलत फहमी हो गई है, मुझे किस बात की गलत फहमी हो गई है, तुम ना उस लड़कियों को पैसे दे रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए उनसे। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, हमारा MC कह रहा होता है अच्छा तुम्हें सच में लगता है कि मैं इनसे माफ़ी मांगूँ, तो बताओ गाइस तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ। अब जैसी वो लड़कियों से पूछ रहा होता है ना, वो लड़कियाँ कह रही होती है कि नहीं 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 मिस, आप ऐसी बात नहीं है जैसा आप सोच रही है, आप शायद गलत सोच रही हैं। यहाँ हम देखते दोनों लड़कियाँ ये बात बोल रही होती है। अब वो लड़की ना गुस्सा कर रही होती है, कह रही होती है कि हे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इन लोगों को धमकी देने की, बताना जरा। अब इस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है, कह रही होती है कि साफ साफ मैंने देखा तुमने पैसे दे रहे हो, तुमने खरीद रहे हो, है ना। अब यहाँ हम देखते हैं हमारा भाई भी कह रहा होता है बस मैं समझ गया, तुम भी पता है मेरे से बात करने का बहाना ढूंढना चाहती हो, है ना। चलो बकवास करना बंद करो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में बताओ मुझे, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई ने जैसे ये बात बोली होती है ना, उसके पास आ चुका होता है। वो लड़की उसे घूर रही होती है, कह रही होती है क्या कहा, मैं तेरी अटेंशन पाने की कोशिश करूंगी, अबे पिकॉक कहेंगे, स्टूपिड पिकॉक, निकल जाए यहाँ से, मैं तुझे आज सबक सिखा के रहूंगी। अब इस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है। यहाँ हम देखते हैं जो ये लड़की होती है ना, अपने आप को साड़ीपंथी समझ रही होती है। अब इसने जोरदार किक मारने की कोशिश करी होती है, लेकिन हमारा MC बड़ा खतरनाक होता है, उसने भाई उसकी टांगों को पकड़ लिया होता है। और ये जो सीन होता है ना, सीरियसली भाई रोमांटिक एंगल बन चुका होता है। यहाँ वो बंदा कह रहा होता है बस मैं समझ गया, तुम मतलब यही करना चाहती थी ना, मेरे को छेड़ना चाहती थी, मैं पता है मुझे सारी बातें पता है। अब जैसी भाई ने ये बात बोली होती है ना भाई, वो लड़की भी लाइक क्या, इसकी तो अब उसने जैस की टांगें उठा रखी होती हैं। ये लड़की कह रही होती कि हे छोड़ो पहले तो तुम मुझे जाने दो। अब यहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, बाय बाय टाटा, वैसे भी तुम यही करना चाहती थी मुझे पता है, चलो हम दोबारा बाद में मिलेंगे, आई होप कि हम दोबारा मिलें। अब भाई जो है ये बात बोलता हुआ चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक घर का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं डॉक्टर बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि नहीं तुम्हें घर पे ही रहना होगा, अदरवाइज़ तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ना दोबारा बढ़ जाएगी, लाइक जो बीमारी है वो दोबारा हो जाएगी, इसीलिए तुम घर पे रहो अपने भाई के साथ। अब यहाँ हम देखते हैं जो ये बंदा होता है ना हमारा MC, कह रहा होता है नहीं डैड आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ना काम करने की ज़रूरत है, तो हम बाद में बात करते हैं। अब भाई जो है अपने डैड से बात कर रहा होता है, सॉरी डॉक्टर बोल दिया मैंने। खैर तभी हम देखते हैं उसके पास में ना उसका मतलब असिस्टेंट आता है, वो कह रहा होता है कि सर ये लो प्रेसिडेंट एंड ये रिक्रूटमेंट है। अब जैसे ही वो बंदा फाइल देखता है ना, कह रहा होता है अरे ये रेज्यूमे, ये तो वही लड़की है ना जिससे मैं पहले मिल चुका हूँ, चलो मज़ा आएगा मज़ा आएगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना स्कूल या फिर कॉलेज का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं लड़के बातें कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं ये तो हमारे कॉलेज की प्रिंसेस है ना, वाह मैंने सुना है कि ग्रेजुएट हो चुकी है, ओह यार अब मैं इससे कभी मिल नहीं पाऊंगा, बाय द वे मैं भी ग्रेजुएट हो चुका हूँ। यहाँ हम देखते हैं लड़के बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं काश मैं इसका बॉयफ्रेंड बन जाऊँ, अरे यार मैं तो इसकी तारीफ़ किए बगैर रह ही नहीं पा रहा हूँ। भाई इसकी अदाओं के जो है लड़के दीवाने हो चुके होते हैं, ना जी ना मेरी अदाओं के कोई दीवाना नहीं है, खैर मैं तो लड़का हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं ये लड़की भी सोच रही होती है कि मुझे पता है इन लोगों का पता है असली चेहरा कैसा है, मुझे पता है ये लोग ऐसी फालतू की तारीफ कर रहे हैं। सभी लड़कों ने घेर लिया होता है, कह रहे होते हैं क्या हम आपका नंबर ले लें। भाई सीरियसली ये लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, मैं करूँ तो भाई मुझे चाटा पड़ जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की जैसे तैसे करके मतलब बात ही कर रही होती, तभी हम देखते हैं गाड़ी आती है। अब गाड़ी जैसी आती है ना भाई, इसका रेज्यूमे वगैरह उड़ जाता है। अब ये लड़की ने अपना रेज्यूमे पकड़ने के लिए पता है क्या, जंप लगा देती है, लाइक ऊंची छलांग हुआ और धड़ूम नीचे जाके गिर जाती है। अब जैसी छलांग लगा रही होती है ना, दूर से पता है उसका जो असिस्टेंट होता है ना, वो भाई फोटो वगैरह क्लिक कर लेता है, कह रहा होता है वाओ मिस न्यान आप तो बहुत पॉपुलर हो चुकी हो, प्रेसिडेंट एन ने आपके लिए पर्सनली फोटो क्लिक करवाई है। अब इसी के साथ कार पार्किंग एरिया में यहाँ हम देखते हैं वो बंदा आता है, कह रहा था प्रेसिडेंट एन ये लो ये चीज़ें हुई थी आज। अब इसी के साथ भाई जो है वो फोटो वगैरह ले लेता है और बंदा स्माइल पास कर रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना इंटरव्यू वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है,
यहाँ पर हम देखते हैं भाई इंटरव्यू वगैरह चल रहा है। अब यहाँ पे पता है इंटरव्यू चल रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं बंदा अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि सिर्फ 3-4 बंदे ही जो है सेलेक्ट करेंगे हम, बाकी आप लोग रेडी हो क्या? अब तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़की आती है जो कि कह रही होती है कि न्यानरी क्या तुम सच सही जगह आई हो? देखो यहाँ पे ना एबिलिटी चलती है ना कि तुम्हारे सुंदर चेहरा। मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम यहाँ नहीं आ सकती हो, ठीक है? तो निकल लो यहाँ से। अब वो लड़की भी कह रही होती है कि देखते हैं बाद में बताएंगे क्या होता है। खैर तभी सारे सारे बंदे बात कर रहे होते, कह रहे होते कि वाओ यहाँ पे तो दोनों गॉडेस लड़ने वाली है, मज़ा आएगा मज़ा आएगा। मैं तो लिन विवी के साथ में हूँ और वो कोई कह रहा होता है कि मैं उस बंदी के साथ में, दोनों अलग अलग जगह पे जा चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है गाइस, अब सभी लोग ना शांत हो जाएं, चलो बताओ कि आप लोग जो है स्क्रीन राइटर क्यों बनना चाहते हैं। अब वो ना इंटरव्यू वगैरह लेने लगती है। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की इंटरव्यू के बारे में बता रही होती है, कह रही होती है कि मैं ये इस वजह से बनना चाहती हूँ। वो अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन वगैरह दे देती है। अब उसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है ना वो बहुत ही बढ़िया होती है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो न्यानरी होती है वो भी उसकी बातें सुन रही होती है। अब इसकी बारी आ चुकी होती है। अब ये लड़की भी बता रही होती है, कह रही होती है मैं बनना चाहती हूँ क्योंकि अब हम देखते हैं जो ये एक्सप्लेनेशन देती है ना वो एक्चुअली में अपनी खुद की होती है। यहाँ हम देखते हैं वो अपनी मॉम से बातें कर रही होती है, उसकी मॉम भी उसे समझा रही होती है कि तुम्हें ना एक अच्छा खासा स्क्रिप्ट राइटर बनना पड़ेगा। अब वो लड़की भी कह रही होती है कि यस मॉम आप चिंता मत करो, छोटी रीना बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी और मम्मी की सहायता करेगी। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना दारू की जो मतलब बोतल होती है ना सर टूटने फूटने की आवाज़ आ रही होती है। बकवास करना बंद करो यूजलेस, स्क्रिप्ट राइटर करके कुछ भी नहीं करने वाले हो। मुझे पता है ये किसी और की औलाद मेरे जिम्मे पकड़ा दिया, तेरा एक्स हस्बैंड, उसने पता नहीं क्यों पकड़ा दिया, मेरा किस्मत ही खराब था। अब इनकी कहानी ना तुम्हें आगे पता चली जाएगा कि यहाँ पे क्या सीन हो रहा है। फिलहाल हम देखते हैं जो आदमी होता है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और जो हमारी न्यानरी होती है ना उसकी मॉम के ऊपर उसने पता है दारू की बोतल फेंक के मार दी होती है। अब देखते देखते आंटी के सर से खून वगैरह निकलने लगता है और देखते देखते जो आंटी होती है ना वो टहल जाती हैं। खैर इसी के साथ जो न्यानरी होती है ना वो रोए जा रही होती है, वो अपनी मॉम को उठा रही होती है, मतलब उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं उसकी मॉम उठती ही नहीं है और भाई उनका स्वाहा हो चुका होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं लाइफ जो है प्रेजेंट में आ चुकी होती है। वो लड़की चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि न्यानरी हे क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारा ओपिनियन क्या है क्या है? अब वो पूछे जा रही होती है लेकिन हम देखते हैं न्यानरी कुछ बोल ही नहीं पाती है, वो होपलेस हो चुकी होती है। अब वो सॉक्ड जाती है थोड़ी देर के लिए। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ एंट्री होती है हमारे प्रेसिडेंट की, जो कि कह रहा होता है वो ना अपने विचारों में खो चुकी है, शायद उसके साथ ना कुछ गलत सीन हो गया होगा। अब जैसी भाई आता है ना वो लड़की भी उसकी बातें सुन रही होती है, वो सॉक्ड जाती है पहले तो थोड़ी देर के लिए। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा आगे की तरफ आ रहा होता है, कह रहा होता है न्यानरी। अब उसके पास आता है और पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ आखिर तुम जो है हमारा स्क्रीन राइटरिंग जो डिपार्टमेंट है वो क्यों चूज़ करना चाहती हो? अब भाई ने डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर लिया होता है कि क्यों चूज़ करना चाहती हो तुम? अब ये सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है, वो तो बिल्कुल ही शॉक्ड हो चुकी होती है उसे देख के। खैर तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है आंसर मी बताओ मुझे क्या हुआ। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की एक्सप्लेनेशन दे देती है अच्छी खासी। अब जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है ना बहुत ज़्यादा फनी होता है, लोग हंस रहे होते हैं उसकी बातें सुन के। खैर जो प्रेसिडेंट होता है वो उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है, वो कुछ बोलता ही नहीं है। अब इसी के साथ ना वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है लोग कभी नहीं समझ पाएंगे, आपके जैसे लोग तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे। अब उस लड़की ने भी पता प्रेसिडेंट को ये बात बोल दी होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो लड़की होती है ना लिन, वो कह रही होती है कि अरे बॉस आपको नहीं पता कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी ही है। मुझे पता है ये जो लड़की है ना, पता हमारी यूनिवर्सिटी की जैसे दिखते वैसी है नहीं, पता नहीं कौन आदमी है जो ऐसे मतलब हमेशा स्पॉन्सर करता रहता है, 8 साल से इसे स्पॉन्सर करा जा रहा है। अब वो लड़की सारी बातें बताती है, कह रही होती है कि अरे आपको विश्वास ना हो तो आप इससे पूछ सकते हो। वो लड़की भी मतलब हाँ में हाँ भर देती है। अब हमें बताया जाता है जो इसके फादर है ना वो एक्चुअली में जेल में है और जो ये फादर है वो दूसरे वाले हैं जो कि मतलब इसका साथ देते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो न्यानरी होती है ना वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो कह रही होती है कि सब लोग मुझे जो है छूत या फिर नीच समझते हैं और उन लोगों का समझना है लाइक उन लोगों का कहना है कि मैं ना एक बेकिस्मत वाली हूँ, लाइक मेरी किस्मत ही ख़राब है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना ये लड़की कह रही होती है कि चिंता मत करो, जो लोग मुझे बुली कर रहे हैं ना मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ने वाली हूँ। अब इसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि वो हाथ टाइट करती है और ले बेटा धड़ाम से उसके मुंह पर चाटा मार देती है। उसने चाटा मारा होता है लिन के मुंह पे। अब यहाँ हम देखते हैं जो लड़की बेइज्जती कर रही थी उसके मुंह पर चाटा लग चुका होता है और ये लड़की ना बिल्कुल हाथ बांध के खड़ी हो चुकी होती है, उसके सामने सीना दिखा रही होती है, ले बेटा देख मैं तेरा मुंह कट कर दूंगी ज़्यादा बोली तो। यहाँ हम देखते हैं भाई दोनों लड़कियों में आपस में भिड़ चुकी होती है, लाइक बहसबाजी हो चुकी होती है और इसी के साथ ये आती है उसके पास, उसके कान पे आके कह रही होती है तेरा जो बॉयफ्रेंड है ना उसने मुझे प्रपोज मारा था लेकिन मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हो। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद जो ये लिन होते हैं ना ये भी गुस्से में आ चुकी होती है। अब ये चाटा मारने वाली होती है, इतने हम देखते हैं भाई आ चुका होता है, भाई ने जो है उसका हाथ ही पकड़ लिया होता है और कह रहा होता है भाई यहाँ इंटरव्यू हो रहा है ना कि तुम्हारा नाच गाना। अब भाई ने ये बात बोल के जो है उसका हाथ पकड़ लिया होता है। इसी के साथ हम देखते हैं जो न्यानरी होती है ना वो पीछे ही खड़ी हुई होती है। खैर तभी हम देखते हैं असिस्टेंट बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मैम आपका जो टाइम है ना वो अप हो चुका है, आप जा सकते हैं। अब इसी के साथ जो लिन होती है वो चुपचाप जाने लगती है। भाई को इस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं प्रेसिडेंट पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि आपके हाथ में लगी तो नहीं बताओ। अब उसका हाथ पकड़ के पूछ रहा होता है। तभी हम देखते हैं उस लड़की ने अपना हाथ ही हटा लिया होता है और कह रही होती है नहीं ज़रूरत नहीं है थैंक यू। अब इस लड़की ने थैंक यू बोल के जाने लगती है और कह रही होती है देखो इंटरव्यू वगैरह हो चुके
चुका है कंपनी का, ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, बाय बाय। अब वो लड़की ने ये बात बोल के जाने लगती है। अब इतनी टसन में जा रही होती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ भाई, सीरियसली मुझे भी प्यार हो गया इस लड़की से। तो अब यहाँ हम देखते हैं हमारा जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो सोच रहा होता है कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई हो। इसका क्या मतलब भाई, ये बंदा उसे याद कर रहा है, वो लड़की याद नहीं कर रही है। खैर कोई बात नहीं, देखेंगे आगे कि क्या सीन होने वाला है। अब इसी के साथ पता है इन लोगों को कोई नज़र रख रहा होता है। एक लड़की फ़ोन पे बता रही होती है एक बंदे को, कह रही होती है कि वो लड़की इंटरव्यू दिया है प्लानम का ना, हमारा जो प्रेसिडेंट है उनसे अलग तरीके से बात कर रहे हैं, अच्छा चेस करो उसे। अब जो ये लड़की होती है ना, ये उसे चेस करने की बात कर रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है मैं बाद में जो है चैरिटी मतलब कंसर्ट में आ जाऊँगी। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना घर का सीन दिखाई देता है। जो नियानरी होती है वो घर पे होती है और कह रही होती है कि मैंने एक लड़की को मारा इंटरव्यू में, तय मुझे पता है भाई मेरा सिलेक्शन तो होने से रहा, हाँ मैं क्या करूँ। ये कॉफ़ी पी रही होती है और सोच रही होती है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। खैर तभी हम देखते हैं कह रही होती है कि भाड़ में जा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे खुद की जो स्टोरी है ना वो लिखनी है। अब यहाँ हम देखते हैं इसने अपनी खुद की जो लाइफ होती है ना, उसके ऊपर बेस बना के मतलब एक आर्टिकल वगैरह छाप रही होती है, लाइक एक स्टोरी लिख रही होती है। अब यहाँ हम देखते हैं इसने स्टोरी वगैरह लिख रखी होती है और उस स्टोरी के अंदर इसने प्रेसिडेंट को जो है फूल वगैरह मारे होते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि भाई ये जो चीज़ है वो रियल नहीं है, ये एक्चुअली में मतलब इसकी इमेजिनेशन है। खैर तभी हम देखते हैं लड़की कह रही थी कि मेरे पास कुछ नहीं मिल रहा है आगे लिखने के लिए, कोई आइडिया नहीं मिल रहा, कहाँ से मैं आइडिया लाऊँ। खैर तभी इसके फ़ोन पर मैसेज वगैरह आता है, मतलब एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर लिखा होता है कि आप सेलेक्टेड हो चुकी हो। अब जैसे ही वो ये मैसेज पढ़ती है ना भाई, ये लड़की शॉक्ड हो जाती है। यहाँ मतलब उसके अंदर लिखा होता है कि आपको 10 बजे मिलना होगा कंपनी के अंदर। खैर ये सब कुछ देखने के बाद ना लड़की भी लाइक हैं सीरियसली मैं सेलेक्ट हो गई और साला मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ। खैर कोई बात नहीं, यहाँ हम देखते हैं लड़की खुश हो जाती है, कह रही होती कि वाह अब तो मुझे आइडिया भी मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया, मैं काम भी करती रहूँगी, अच्छी बात है। वैसे चलो पिकॉक ठीक ठाक बंदा है। अब यहाँ हम देखते हैं खतरनाक सा मेल भी आ रखा होता है। ये लड़की ना उससे पहले अपना आर्टिकल छाप देती है कि मैं जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो बाद में रिलीज़ कर ही दूँगी, आप लोग चिंता मत करो। अब वो पिकॉक के बारे में सोचने लगती है। खैर सीरियसली भाई ये लड़की उसके बारे में सोच रही है जबकि उसने कुछ किया भी नहीं, पता नहीं मेरे बारे में कौन क्यों नहीं सोचता। अब यहाँ हम देखते हैं लड़की टाइप पे टाइप करे जा रही होती है और इसी के साथ पता है उस लड़के को धन्यवाद भी कर रही होती है जो पिकॉक होता है। वो कह रही होती है थैंक यू सो मच, आपने मेरा एक कर्ज जो है ले लिया है, म्याऊं म्याऊं कर रही होती है, पता नहीं क्या क्या। अब ये सब कुछ जो है मतलब हमारा प्रेसिडेंट भी सुन रहा होता है, मतलब उसी ने तो मेल किया था ना सबसे पहले। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना कंपनी का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं जो न्यानरी होती है ना वो जोर से चिल्ला रही होती है, कह रही होती है क्या ये कॉन्टैक्ट तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब वो ये बात बोल रही होती है, इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि जो इसकी एक्सपेक्टेशन थी ना वो बेकार हो चुकी होती है। खैर तभी प्रेसिडेंट खड़ा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा अब तुम कह रही हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है। अब इसी के साथ जो भाई होता है ना हमारा उसके पास आ चुका होता है और पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ आखिर तुम चाहती क्या हो, क्या मतलब है तुम्हारा, या फिर तुम्हें क्या लगता है कि क्या क्या खराबी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब भाई जो है ये सारे क्वेश्चन कर रहा होता है। अब वो लड़की भी लाइक इतना पास तो आ गया गधे दूर तो हो जा, मैं बोलूँ कैसे। खैर तभी वो लड़की बता रही होती है, कह रही होती है कि प्रेसिडेंट मिस्टर प्रेसिडेंट देखिए मैंने जो डिपार्टमेंट चूज़ किया था ना वो स्क्रिप्ट राइटिंग का था, लेकिन आपने मुझे दूसरा डिपार्टमेंट भेज दिया जहाँ पे पता है मेरा कोई भी स्कोप नहीं है, मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, मेरा काम करना बेकार होगा। अब भाई कह रहा होता है कि देखो मुझे पता है, मैं बस तुम्हें इसीलिए भेजना चाह रहा हूँ ताकि जो तुम्हारा काम है ना उससे तुम जान पहचान बना लो, ताकि तुम्हें आसानी रहे और तुम मतलब सारी चीज़ें जो है आसानी से कर लोगी। अब यहाँ भाई ने ये बात बोली होती है, वो लड़की कह रही होती है कि तो क्या आप मेरे को चैलेंज कर रहे हैं या फिर मेरा टेस्ट ले रहे हैं। अब इस लड़की ने ये बात पूछी होती है और कह रही होती है कि या फिर आप जानबूझ के ले रहे हैं कि मैं मतलब रेस्टोरेंट में आपके साथ ऐसी हरकतें करी थी। अब भाई कह रहा होता है कि देखो तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन मैं तुम्हें काम देना चाहता हूँ तो देना चाहता हूँ, बात खत्म। और वैसे भी जो ये काम है ना पता है मंथ के एंड में ना तुम्हें एक अच्छा खासा जो है बोनस भी मिल जाएगा और इसमें तुम्हारी तारीफ भी होगी, क्या पता तुम्हें प्रमोशन भी मिल जाए। अब उसकी सारी बातें सुनने के बाद ना इस लड़की को गुस्सा आता है और इसने साइन वगैरह कर दिया होता है और कह रही होती है कि आप चिंता मत करो, मैं ना एक एक्सीलेंट स्क्रीन राइटर बन के दिखाऊंगी। अब ये सारी बातें होने के बाद वो लड़की चली जाती है। खैर सीन से उठता हमें दिखाई देता है ये जो अपने डिपार्टमेंट में आई होती है ना, आती अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही होती है, कह रही होती है कि मेरा नया नाम है, मतलब मेरा नाम है और मैं नई आई हूँ यहाँ पे प्लान धमकाना बोल रही होती है। अब सभी लोग उसे ध्यान से देख रहे होते हैं, मतलब उसके ऑफिस के अंदर। अब सब कुछ देखने के बाद ना एक बंदा कह रहा होता है ठीक है ठीक है। आई मीन लड़की वो पूछ रही होती है, कह रही होती है कि देखो इस साल ना जो भी सबसे अच्छा जो बिका है ना माल, मतलब जो बुक बिकी है उसके बारे में तुम बायोडाटा निकालो और वो क्यों बिक रही है वो उसके बारे में पता लगाओ, ठीक है। दूसरी लड़की कह रही होती है कि ठीक है फिर इसे आके जल्दी प्रूफ रीड कर लो। अब जो बंदा होता है ना वो कह रहा होता है मेरे लिए एक कप जो है कॉफ़ी लेकर आ जाओ फटाफट। अब यहाँ हम देखते हैं भाई तीनों चारों बंदों ने जो है अपने अपने हिसाब से काम बढ़ा दिया होता है इसे। अब जैसे ही काम देते हैं ना भाई ये लड़की भी लाइक क्या अच्छा अच्छा ठीक है नो प्रॉब्लम, इन लोगों की तो ऐसी की जैसी, ये लोग मुझे पागल बना देंगे यार, इतना सारा काम करवा रहे हैं, इन लोगों को क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है, ये मेरे को बुली कर रहे हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ यार, काम तो काम ही होता है ना। अब इसे फ्रस्ट्रेशन तो हो रही होती है लेकिन ना चाहते हुए भी इसे काम करना पड़ता है। खैर तभी हम देखते हैं एक लड़की आती है, कह रही होती है कि ये पेन ड्राइव है, इसके अंदर 2 कॉपी है, उसे फटाफट जो है फोटोस्टेट करवा लेना, ठीक है, उसका मतलब प्रिंट आउट वगैरह निकलवा लेना। अब इसी के साथ उसने जो है काम वगैरह और भी बढ़ा दिया होता है और सोच रही होती है कि पता है मुझे तो तुझे चेस करना ही पड़ेगा क्योंकि तूने पता है प्रेसिडेंट एन की जो है टेंशन पा ली है, उसे अट्रैक्ट कर लिया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ। इस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है।
खैर ये लड़की कह रही होती है कि ओके मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं हेनरी, चल चल अपना सांस ले लंबी लंबी और काम कर। अब सीन शिफ्ट होता है, रात वगैरह हो चुकी होती है। जो ये लड़की होती है ना, ये दिन रात काम कर रही होती है, क्या ही बोलूँ मैं। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे असिस्टेंट आता है, कह रहा होता है सर वो अभी भी आई है और आपने पता है इतना सारा काम अड़ा दिया उसे, क्या उसके लिए भारी नहीं होगा या फिर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अब असिस्टेंट ना प्रेसिडेंट से ये क्वेश्चन कर रहा होता है। प्रेसिडेंट भी लाइक अरे छोड़ो जाने दो, उसे क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। वैसे ही मैं उसे काम देना चाहता हूँ क्योंकि वो ना परफेक्ट हो जाएगी, इसीलिए मैं उसे काम देना चाहता हूँ। अब भाई ने ये बात बोली होती है, सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं भाई ये लड़की अपना फोन मतलब घड़ी वगैरह चेक कर रही होती है, देखती है 8 बज चुके हैं, कह रही होती है कि फाइनली मेरा काम कंप्लीट हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब जैसे उसने काम कंप्लीट किया होता है ना, प्रेसिडेंट उसके आसपास ही होता है, वो सोच रहा होता है कि वाह यार इसने तो 2 घंटे पहले ही कंप्लीट कर लिया, बहुत ही बढ़िया। तभी हम देखते हैं उस लड़की के पास फ़ोन आया होता है। अब जैसे ही फ़ोन आता है ना, ये लड़का देखता है, कह रहा होता है कि अरे आखिर इस टाइम इसे कॉल कौन कर रहा है। अब इसी के साथ हम देखते हैं उसने फ़ोन उठाया होता है और कह रही होती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला ना मुझे कॉल मत करना आज के बाद से। लेकिन हम देखते हैं उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड होता है ना, वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम कंपनी में काम कर रही हो, एन ग्रुप में काम कर रही हो, है ना, मैं नीचे ही हूँ, ठीक है मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ नीचे। अब यहाँ हम देखते हैं प्रेसिडेंट उसकी बातें कान लगा के सुन रहा होता है, लेकिन कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि शीशे वगैरह लग रखे होते हैं। वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है मैं आती हूँ यार, ये बंदा भी ना। खैर तभी हम देखते हैं हमारा प्रेसिडेंट भी आता है, फटाफट कोट वगैरह पहनता है और कह रहा होता है सुनो भाई देख मेरा जितना भी काम है ना वो सारा कंप्लीट कर लियो, ठीक है मैं जा रहा हूँ काम से। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना असिस्टेंट को, असिस्टेंट भी लाइक क्या आपका काम मैं क्यों करूँ। खैर सीन शिफ्ट होता है, यहाँ हम देखते हैं भाई दोनों जने जो है लिफ्ट का बटन दबा रहे होते हैं और दोनों का हाथ जो है टकरा जाता है आपस में। अब इसी के साथ दोनों एक दूसरे की तरफ ध्यान से देखते हैं और ये जो मूवमेंट होता है ना बिल्कुल ही ऑकवर्ड बन चुका होता है। खैर तभी हम देखते हैं लिफ्ट का दरवाजा हो चुका होता है बंद और ये दोनों अंदर हैं अकेले अकेले। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ जो लड़की होती है ना नियानरी, वो सोच रही होती है कि यार इस लिफ्ट में ना हम दोनों ही हैं, चलो मैं इसे ना मतलब छेड़ सकती हूँ, मज़ा आएगा। अब इसी के साथ कह रही होती है कि आउच मेरी आँख, ओहो मेरी आँख के अंदर कुछ चला गया है, क्या तुम देख सकते हो। अब वो ना मतलब हमारे प्रेसिडेंट से बात कर रही होती है कि मेरे आँख के अंदर कुछ देखो। अब जैसी वो हरकतें कर रही होती है ना भाई, सीरियसली कोई भी बंदा जो है पिघल जाएगा, लेकिन हमारा भाई भी लाइक हैं निकल चल यहाँ से। खैर वो बंदा कह रहा होता है अच्छा जरा देखो तो जरा इसे। वहीं हम देखते हैं जो लड़की होती है ना वो सोच रही होती है कि इतना टाइम कैसे हो गया इसे, कि चुपचाप क्यों है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा। खैर तभी भाई जो है उसके करीब आ चुका होता है, कह रहा होता है मुझे छेड़ रही हो, बेशरम कहेंगे, शर्म नहीं आती तुझे। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की थोड़ा पीछे पीछे जाने लगती है। अब वो पीछे जा तो रही होती तभी हम देखते हैं उसका पैर फिसल जाता है। अब जैसे ही पैर फिसलता है भाई भी देख रहा होता है कि अरे नहीं मेरी वैसे गिरने वाली है। अब जैसी गिरने वाली होती है ना, भाई ने जो है इसको पकड़ लिया होता है और क्या लगता है तुम्हें क्या हुआ होगा। अब पकड़ तो लिया होता है भाई, मतलब मैं भी पकड़ लेता हूँ, लेकिन ऐसा मोमेंट नहीं आता मेरे साथ, पता नहीं इन लोगों के साथ में ऐसा मोमेंट कैसे आ गया। ये तो जानबूझ के किया गया बंदा है, मतलब जानबूझ के की गई किस है। खैर जाने दो। तभी हम देखते हैं लिफ्ट नीचे पहुंच चुकी होती है और उसका जो एक्स होता है ना बाहर ही वेट कर रहा होता है। जैसे दरवाज़ा खुलता है, आई मीन लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, ये बंदा देखता है और शॉक्ड, हे कर क्या रहा है यहाँ पर, आई मीन हो क्या रहा है यहाँ पर। अब जैसे ही वो देखता है ना भाई दोनों किस कर रहे होते हैं और तभी दोनों देखने लगते हैं उसे। अभी बंदा कह रहा होता है कि एनरी आई मीन नियानरी क्या तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ, तुम मेरा हाथ, तुम मुझे अपना हाथ नहीं पकड़ने देती और तुम इसके साथ किस कर रही हो, आखिर ये बंदा है कौन। अब इसी के साथ बंदा क्लस जाता है। खैर तभी हम देखते हैं नियानरी भी सोच रही होती है कि अरे नहीं ओ गॉड ये क्या हो गया। अब वो लड़की सोच रही होती है कि चलो कोई बात नहीं मुझे इसका प्रयोग करना पड़ेगा। अब इसी के साथ पता है उस लड़की ने उसके हाथ में हाथ डाला होता है और कह रही होती है कि या जैसे कि तुम देख सकते हो ठीक है ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है, अब तुम निकलना यहाँ से पतली गली से। अब जैसी वो लड़की ये बात बोली होती है ना, बंदा भी लाइक क्या। अब यहाँ हम देखते हैं हमारा जो मतलब मेल कैरेक्टर होता है ना, वो भी सोच रहा होता है कि वाह बहुत ही बढ़िया, चलो इसका फ़ायदा मैं भी उठा लेता हूँ। अब वो बंदा भी यही सोच रहा होता है। खैर तभी सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है ना, मतलब उसका एक्स कह रहा होता है तेरे अंदर जरा सा भी दिल नहीं है, हैं बेशरम कहीं की, शर्म नहीं आती तुझे, चीट करती है मेरे को। अब वो लड़की भी कह रही थी क्या कहा दिल, अबे तू मेरे से पूछ रहा है, आई मीन अपने आप से पूछ जरा दिल क्या होता है, तो इतनी सारी लड़कियों के साथ डेट कर रहा है, बकवास करना बंद कर, अपने आप को परेशान मत कर, चल निकल जाए यहाँ से। खैर तभी हम देखते हैं हमारा प्रेसिडेंट भी जो है उसी लड़की को घूर रहा होता है। अब इसी के साथ जो वो लड़का होता है ना, उसने पता है चाकू वगैरह निकाल लिया होता है। भाई सीरियसली चाकू चाकू मतलब। खैर तभी चाकू से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं प्रेसिडेंट जो है बीच में आ चुका होता है। अब हमारा जो प्रेसिडेंट होता है ना बीच में आ जाता है और जो चाकू होता है उसके कंधे पे लग जाता है। जैसे ही कंधे पे लगता है ना भाई उसके कट वगैरह लग चुका होता है उसके कंधे पे। अब यहाँ हम देखते हैं भाई कंधे पे कट वगैरह लग चुका होता है। तभी नियानरी पूछ रही होती है, कह रही थी कि अरे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट एंड क्या आप ठीक हैं। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। तभी हम देखते हैं जो भाई होता है ना वो भी गुस्से से देख रहा होता है जो प्रेसिडेंट होता है और कह रहा होता है तेरी भैंस की टांग तू चाकू चलाता है। अब इसी के साथ उसने चाकू वगैरह पकड़ लिया होता है और कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसके जैसे बंदे के साथ तो छोड़ो जाने दो, वैसे भी आदमी को कभी हर्ट नहीं होता। अब भाई जो है ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है ये आदमी कभी रोता नहीं है। खैर तभी हम देखते हैं उसने उसे पकड़ भी लिया होता है। तभी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट हैं क्या आप ठीक हैं। अब इसी के साथ जो वो लड़की होती है ना उसने भी पकड़ लिया होता है और कह रही होती है कि हे क्या आप पागल हो चुके हैं, आप अपने आप को हर्ट क्यों कर रहे हैं, बताओ आपने मेरे ऊपर फिर से कर्ज लाद दिया, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अब जो लड़की होती है ना नियानरी वो ये क्वेश्चन कर रही होती है
लेकिन हमारा भाई कह रहा होता है नहीं नहीं ज़रूरी नहीं है, छोटा सा कट ही तो लगा है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। भाई ने हॉस्पिटल जाने से साफ इनकार कर दिया होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई लड़की जो है पट्टी सट्टी कर रही होती है, कह रही होती है इतना गहरा घाव लगा हुआ है कि आपको सच में हॉस्पिटल नहीं जाना है। अब वो लड़की ये क्वेश्चन कर रही होती है, भाई कह रहा होता है कि नहीं 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 जाना मुझे। ओहो अब मैं क्या करूँ, मुझे तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए, कैसे थैंक यू बोलूँ। खैर तभी हमारा भाई भी कह रहा होता है कि इट्स ओके, चिंता वाली बात नहीं है, ये इतना ज़रूरी नहीं है। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है, कह रही आप समझे नहीं क्या, मैं तो आपको चेस करना चाहती हूँ। अब वो लड़की ने ये बात बोल रही होती है, भाई सीरियसली कोई ना मिला तो भाई प्रेसिडेंट को छेड़ रही है। वहीं हम देखते हैं प्रेसिडेंट भी लाइक क्या, अब सामने से कोई लड़की ऐसे भाव देगी तो भाई कौन मतलब क्या ही बोलेगा। लेकिन हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि अगर तुम्हारी जगह कुत्ता बिल्ली भी होता ना तो भी मैं उसे बचा लेता। अब भाई ने तो भाई ये बात बोल दी होती है। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद लड़की भी लाइक क्या, ये बंदा पागल वागल हो गया क्या। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है, वेल ठीक है। अब इसी के साथ बंदा भी कह रहा होता है कि देखो जो तुम्हारा एक्स है ना उसे छोड़ दो, ठीक है, तुम्हें सच में लगता है सिंसियरिटी जो है एक्सिस्ट भी करती है, मुझे तो नहीं लगता। अब उसकी बातें सुनने के बाद ना ये लड़की कह रही होती है उसे कि हाँ एग्जिस्ट करती थी जब मैं यंग हुआ करती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ मुझे विश्वास है मैं तुम्हारे प्रति सिंसियर रहूंगी प्रेसिडेंट, एंड प्लीज़ आप मुझे एक मौका दो। अब ये लड़की तो भाई उसे छेड़े जा रही होती है, उस पर मतलब क्या ही बोलूँ। हो सॉरी सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी यहाँ पर, क्या ही बोल रहा हूँ भाई, कॉल बहुत गंदी आती है इस टाइम पे। अब यहाँ हम देखते हैं भाई जो है कुछ बोलता ही नहीं है। तभी हम देखते हैं भाई जो होता है ना वो कह रहा होता है ठीक है, इतनी सिंसियर तुम मेरे प्रति हो ना, उतनी सिंसियर जो है अपनी स्क्रीन राइटर पे भी होना। अब भाई ने जो है ये बात बोल दी होती है और इसी के साथ जा रहा होता है, कह रहा होता है टू बैड, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। अब भाई जो है ये बात बोल के जा रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं जो न्यानरी होती है ना वो कह रही होती है कि ठीक है मैं तुझे ना फील करवा के रहूँगी। भाई सीरियसली जो बंदा मतलब मना करता है ना लड़कियां उसके पीछे जाती हैं, जो बंदा हाँ बोलता है लड़कियां उससे बहुत दूर जाती हैं, समझ रहे हो ना तुम लोग। अब सीन शिफ्ट होता है, यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है। सब लोग बात कर रहे होते हैं कि भाई ये जो नई लड़की है ना ये तो गई। सीरियसली तुमने भी सुना ना डॉक्यूमेंट के साथ क्या हो गया, हाँ हाँ मुझे पता है, वो तो हार्डवर्क करती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं एक लड़की आगे बैठी हुई होती है और ये पता है किसकी चेयर पर आगे बैठी हुई होती है, ये ना न्यानरी की जगह पर आगे बैठी हुई होती है। अब यहाँ हम देखते हैं न्यानरी रूम आई मीन ऑफिस के अंदर आती है। अब अंदर आने के बाद ना वो कह रही होती है कि अरे एडिटर मैम आप यहाँ पर, ये तो मेरी जगह है ना, आप यहाँ पे क्या मतलब क्यों बैठी हुई हो। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है उस लड़की से। खैर तभी हम देखते हैं उस लड़की जो होती है ना उसने पता है पेन ड्राइव फेंक के मार दी होती है उसके। अब पेन ड्राइव फेंक के मारी होती है और साथ ही कह रही होती है ये जरा ध्यान से देखो, देखो तुम खुद कि तुमने क्या कांड कर दिया है। अब वो लड़की उसे बोल रही होती है ये बात और साथ ही कह रही होती है कि मैंने तुझे यूएसबी ड्राइवर दिया था ताकि तू जो है प्रिंट आउट निकाल दे, ये बिल्कुल खाली हो चुका है, क्या किया, कहाँ गए सारी चीज़ें। अब जैसी वो ये बात बोल रही होता है ना यहाँ हेनरी पूछ रही होती है, कह रही होती है क्या खाली हो चुकी है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अब इसी के साथ वो लड़की कह रही होती है कि पता है हमें ना एडिटोरियन जो है देना होता है, ठीक है, एडिट वगैरह करना होता है डिपार्टमेंट में, अब मैं क्या करूँगी बता मेरे को। अब उसकी सारी बातें सुनने के बाद हमारी जो न्यानरी होती है ना वो सोच रही होती है कि पता नहीं ये सब हो क्या रहा है, मैंने तो कुछ नहीं किया, लोचा है कुछ। तभी न्यानरी बोलने लगती है, कह रही होती है कि मुझे ब्लेम करना बंद करो, ठीक है, मुझे पता लगाना पड़ेगा कि इसके अंदर कुछ है या फिर नहीं है, तुम ढूंढ नहीं रही हो। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की बता रही होती है, कह रही होती है कि मेरी पूरी टीम ने मिलकर ना आधे महीने के अंदर काम किया था, अब तुमने ये काम भी नहीं किया है, तुम्हें तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यहाँ हम देखते हैं वो धमकी वगैरह देने लगती है और कह रही होती है अच्छा होगा ना कि तुम इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, अदरवाइज तुम्हें जो कंपनी है ना उसे कंपनसेट देना पड़ेगा। अब वो ये सारी बातें बोलने लगती है। खैर तभी हम देखते हैं न्यानरी सोच रही होती है कि नहीं यार, मुझे दोबारा से रीडिज़ाइन तो नहीं कर सकती मैं, लेकिन मुझे अपने आप को निर्दोष साबित करना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो लड़की आती है मोटी आंटी के पास में, खैर मतलब मोटी लड़की के पास में। वो लड़की कह रही होती है यार महीने का बोनस भी नहीं मिलेगा, मैं तो गई, पैसा भी नहीं है मेरे पास, मुझे जंक फूड खाना है। खैर तभी हम देखते हैं न्यानरी सोच रही होती है कि अगर इसके पास डाटा होगा ना तो अच्छा होगा मेरे लिए। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो जंक फूड वगैरह लेकर आ चुकी होती है और इसे ना मतलब एज अ रिश्वत दे रही होती है। वो कह रही होती है कि ये लो, बस तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुम बताओ तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह है इसके बारे में। अब हम देखते हैं न्यानरी उसके बारे में क्वेश्चन वगैरह करने लगती है। खैर वो लड़की बता देगी, कह रही होती है कि हाँ मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको जो चाहिए वो ले लो मेरे से। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। खैर तभी हम देखते हैं न्यानरी कह रही होती है कि ऑफकोर्स चिंता मत करो, हमारा जो बोनस है ना वो हमें मिल के रहेगा, ऐसा न्यानरी बोल रही होती है। अब इसी के साथ बेचारी लग जाती है काम वगैरह करने में, दिन रात मेहनत कर रही होती है और देखते देखते ना कुछ दिन जो है बीत चुके होते हैं। अब इसी के साथ ना हम देखते हैं न्यानरी आती है, कह रही होती है कि मिस एडिटर जी आपने मेरी फाइल देखी क्यों नहीं, आप उसे रिजेक्ट क्यों कर रही हो। अब वो लड़की बता रही होती है, कह रही होती है न्यानरी अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। अब जो एडिटर होती है ना वो तो बस 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 यही बात बोले जा रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं न्यानरी कह रही होती है तू बस बेटा रुक जा, एक बार मीटिंग होने दे फिर मैं तुझे बताती हूँ। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना जो प्रेसिडेंट होता है उसके घर का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं एक बंदा जो है खाना पीना बना रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं वैसे गैस कर सकता हूँ वो जो लड़की है ना वो इस टाइम पे ना प्रॉब्लम में है। अब ये पता है मतलब सैफ होता है यानी कि उसका दोस्त। खैर हम देखते हैं यहाँ पे ना ये बंदा कह रहा होता है अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं बीमार पड़ा हूँ तो जो उस लड़की की पड़ी है। अब यहाँ हम देखते हैं ये बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ वैसे तुम्हारा फीवर जो है अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा, तो मैं उस लड़की की चिंता हो रही है, मत सोचो उसके बारे में इतना।
ये बंदा भी यही बात बोल रहा होता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं ये बंदा जो होता है ना प्रेसिडेंट, ये कह रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बस इतना फ़ील कर सकता हूँ, जो मतलब मेरा दिल है ना, जब भी मैं अपनी आँखें बंद करता हूँ तो मुझे वही फ़ील होता है। अब इसी के साथ ना सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है जो इसके फादर होते हैं ना, वो डॉक्टर से कह रहे होते हैं, प्लीज़ मेरी वाइफ़ तो चली गई है, प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो, मैं उन्हें उसे नहीं खोना चाहता। अब हम देखते हैं जो डॉक्टर होते हैं ना, उसने तो अपने हाथ ही खड़े कर लिए होते हैं, और पता चलता है जो प्रेसिडेंट होता है ना, बहुत पहले जो इसे मतलब चोट वगैरह लग रखी थी। ये बंदा कोमा में पहुंच चुका था, पता नहीं कैसे, लेकिन हाँ ये कोमा में था। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना ये बंदा कोमा के अंदर होता है और सोच रहा होता है क्या मैं जाग नहीं सकता क्या। अब ये कोमा के अंदर ना अपने आप से क्वेश्चन वगैरह कर रहा होता है, और सीरियसली जब हम बीमार होते हैं ना, अगर हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं तो हमें ना एक अंदर से हिम्मत मिल जाती है और हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं। मेरे साथ ये कई बार हो रखा है। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि मॉम आप मुझे बिना बताए छोड़ के चली गई, मैं अकेला हूँ, मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, मॉम आपने मुझे बताया क्यों नहीं। अब ये ना मॉम के बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा याद कर रहा होता है और रोने लगता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे चमत्कार होता है, और जो इसकी मॉम होती है ना, वो आ जाती हैं, जो कि कह रही होती है कि बेटा रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। ऐसा इसकी मॉम आ चुकी होती है और इसे आते ही ना हक वगैरह करने लगते हैं। खैर हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ना, ये मॉम को याद करके बहुत ज़्यादा रोने लगता है, कह रहा होता है कि मॉम थैंक यू सो मच, अब मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, ऐसा वो सोच रहा होता है। अब इसी के साथ जो सीन होता है ना, वो शिफ्ट होता है और हमें ना प्रेजेंट का सीन दिखाई दे रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं जो सैफ होता है ना, वो कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट फाइनली आपको रियलाइज़ तो हुआ कि आपको मेरी कितनी चिंता है, वैसे आप जो बोल रहे हो वो सच है ना। अब सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं ऑफिस के अंदर ना जो वो लड़की होती है मतलब न्यानरी, वो आ चुकी होती है, और हम देखते हैं जो एडिटर होते हैं ना, वो भी चिल्ला रही होती है, कह रही होती है, कह रहे न्यानरी तो यहाँ पे क्या कर रही है, निकल जाए यहाँ से, कोई भी तुझे पसंद नहीं करता, समझी। खैर हम देखते हैं एडिटर जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा लड़े जा रही होती है इससे। अब इसी के साथ पता है उसने उसकी फाइल वगैरह भी फेंक दिए होते हैं, और कह रही होती है तुझे क्या लगता है ये गंदे से फाइल लेके तो ऑफिस में आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। खैर तभी हम देखते हैं उसकी फाइल पे पैर वगैरह भी रख रही होती है और मीटिंग के लिए चुपचाप चली जाती है। वही हम देखते हैं हमारी जो लड़की होती है ना, लाइक नियानरी, वो चुपचाप बैठी हुई होती है और फाइल वगैरह देख रही होती है, और कह रही होती है कि नहीं 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 भाई नहीं, मैं ऐसे तो नहीं हार सकती हूँ, अदरवाइज़ ये पता मेरी जॉब भी खा जाएगी, ऊपर से मुझे जॉब से भी निकाल देगी, नहीं मुझे जाना होगा। अब हम देखते हैं वो वापस से जा रही होती है लिफ्ट के अंदर, लेकिन हम देखते हैं जो वो लड़की होती है ना, जो मतलब एडिटर जो, वो चुपचाप आती है, लिफ्ट का दरवाज़ा जो है बंद कर देती है। अब जैसे लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होता है ना, यहाँ हम देखते हैं लिफ्ट बंद हो रही होती है उसके सामने, मतलब मैं होता ना, मैं दोबारा बटन दबाता हूँ, लिफ्ट चालू हो जाती है। सीरियसली हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, बट पता नहीं इनके यहाँ क्यों नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं वो अपने फ़ोन मतलब घड़ी में देखती है और कह रही होती है कि ओ नो मैं लेट हो गई, मुझे जल्दी जाना होगा। अब ये 13 फ्लोर तक पता है मतलब सीढ़ी से चढ़ती हुई जा रही होती है। सीरियसली भाई सीढ़ी से जा रही है 30 फ्लोर तक। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना मीटिंग का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं मीटिंग सेटिंग चल रही होती है। अब इसी के साथ जो एडिटर होती है ना, वो कह रही होती है कि नियानरी ने हमारी इंपॉर्टेंट फाइल जो है डिलीट कर दिया है, मैं सजेस्ट करती हूँ कि उसे ना फायर कर दिया जाए। अब इसने तो जो है अपना ऑर्डर दे दिया होता है। खैर तभी हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो कह रहा होता है बाकी तुम्हारे पास और क्या सजेशन है। अब इसी के साथ वो कुछ बोल ही रहा होता है ना, तभी हम देखते हैं निहानरी भागते भागते आती है, कह रही होती है कि सॉरी सॉरी गाइस मैं थोड़ा लेट हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब वो ये बात बोल रही होती है, तभी प्रेसिडेंट पूछता है, कह रहा होता है, कह रहे तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। अब भाई जो है वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यार जाहिर सी बात है सब लोग जो है लिफ्ट यूज़ करेंगे। तभी निहानरी बता रही होती है, कह रही होती है कि मैं तो बस थोड़ी एक्सरसाइज कर रही थी, क्योंकि मैं जीने से आ रही थी ना, इसलिए मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई ये लड़की आती है, टेबल पे अपनी फाइल वगैरह रखती है, कह रही होती है कि प्रेसिडेंट एंड ये देखो ये मेरा प्रपोजल है और एनालिसिस है, आज की जो मीटिंग है ना आप एक बार इसे चेकआउट कर लो। अब वो सारी फाइल वगैरह पकड़ा देती है प्रेसिडेंट को आगे जाके। अब प्रेसिडेंट होता है, कह रहा होता है कि ओ वैसे इतना मतलब बुरा भी नहीं है, नॉट बैड, और हाँ थोड़ा क्रिएटिविटी भी है इसके अंदर, तो ठीक है फिर आज की प्रेजेंटेशन तुम करने वाली हो। अब जैसे वो ये बात बोलते हैं ना भाई, ये लड़की खड़ी हो जाती है, कह रही होती है अरे लेकिन ये प्रोजेक्ट तो मेरा था ना प्रेसिडेंट, आप आखिर उससे कैसे दे सकते हो प्रेजेंट करने के लिए, मेरे पास तो वैसा अभी बैकअप भी है। अब जैसे वो लड़की ये बात बोलते हैं ना भाई, प्रेसिडेंट को गुस्सा आता है, कह रहा होता है कि जब से तू ये टाइम पास कर रही थी, अब तेरे पास बैकअप था तो तूने बताया क्यों नहीं पहले, देख हम लोग को मूर्ख समझती है क्या या फिर खिलौना समझ रही है क्या। अब जैसे वो ये बात बोलते हैं ना भाई प्रेसिडेंट, ये लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती है कि नहीं नहीं प्रेसिडेंट ऐसी बात नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, कोई जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की, ऑलरेडी पता है तुम्हें 10 साल हो चुके हैं यहाँ पे काम करते करते, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा हूँ, अदरवाइज ना मैं तुम्हें क्या करता तुम्हें पता ही होगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे जो पार्टनरशिप वाले बंदे होते हैं ना, वो लोग भी आ चुके होते हैं, इन लोगों के साथ पता है इन लोगों का कोलैब होने वाला है। खैर तभी हम देखते हैं ये लोग हैंडशेक वगैरह कर रहे होते हैं, और इसी के साथ जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो उसे सीट वगैरह बैठाने की बात कर रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो मतलब जानरी होती है ना, आई मीन नियानरी, वो पता है यहाँ पे सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन वगैरह कर देती है, और मतलब सभी लोगों का ना उसका प्रपोजल भी जो है पसंद आ चुका होता है। जिसके साथ पार्टनरशिप होती है वो बंदा भी कह रहा होता है कि ठीक है तुम्हारा प्रपोजल बहुत बढ़िया है, तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम स्टार्ट कर दो। भाई ने जो है परमिशन दे दी होती है। इसी के साथ हम देखते हैं जो नियानरी होती है ना, वो तो भाई प्रेसिडेंट को लाख वगैरह मार रही होती है और छेड़ रही होती है सरेआम। खैर इसी के साथ जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो भी कुछ बोलता नहीं है, वो भी स्माइल पास कर रहा होता है, कह रहा होता है नॉट बैड, अच्छा काम किया इसने।
तभी यहाँ पे ना लिन बोलता है, कह रहा होता है कि मेरी बहन ने भी जो है ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया, वो तुम्हारी कंपनी में आ रही है एज अ इंटर्न। अब यहाँ हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना प्रेसिडेंट, वो कह रहा होता है तुम्हारी बहन आने वाली है। तभी हम देखते हैं भाई इसकी बहन भी आ चुकी होती है, जो कि कह रही होती है कि अरे ब्रदर चैन जी। अब हम देखते हैं उसका नाम वगैरह लेके पुकार रही होती है, मतलब चैन जी। अब यहाँ हम देखते हैं वो उसके पास आ चुकी होती है, कह रही होती है कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे काम पे रखा, फलाना ढमकाना, आपके फादर ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये सारी बातें होने के बाद ना जो न्यानरी होती है ना, वो ध्यान से देखे जा रही होती है, जेलस हो रही होती है बहुत ज़्यादा, सीरियसली भाई ये जेलस हो रही है। ये सोच रही होती है कि तो मतलब इंटरव्यू वो जो कॉलेज में था वो सब कुछ दिखावा था क्या, क्यों करने की ज़रूरत थी जब इसे लेना ही था तो। अब यहाँ हम देखते हैं वो जा ही रही होती है ना, तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो लेन होता है वो आ चुका होता है, कह रहा होता है कि सुनो अब मेरी बहन जो है यहीं पे रहने वाली है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब जाने से पहले ना वो कह रहा होता है वैसे प्रेसिडेंट क्या मैं तुम्हारी ये जो लेडी है, यंग लेडी, क्या इसे उधार ले सकता हूँ क्या? अब भाई जो है उसके बालों के साथ खेल रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है उधार ले सकता हूँ क्या? क्या है मतलब भाई इसका? अब ये हम देखते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है वैसे आप मेरे से ना बहुत कुछ सीख सकती हो, क्या एक्सेप्ट करती हो मुझे? अब वो जो मतलब लड़की होती है ना न्यानरे, वो भी कह रही होती है कि ऑफकोर्स क्यों नहीं, अगर मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, चलो मुझे आपसे ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो बंदा भी कह रहा होता है कि श्योर क्यों नहीं, अब तुम मान ही गई हो तो ठीक है, फिर चलो चलते हैं मेरे ऑफिस में। अब इसी के साथ जो प्रेसिडेंट होता है ना वो कह रहा होता है कि वेल चलो एक काम करते हैं, टैलेंट को ना स्वैप कर लेते हैं। अब भाई जो टैलेंट को स्वैप करने की बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि एडिटर जो आप ही थे ना इस प्रोजेक्ट की हेड, तो आप ही जाओ उनके साथ, ठीक है। वैसे भी जो ये नियानरी है ना ये हमारे साथ काम करने वाली है। अब भाई ने जो है उस लड़की को भेज दिया होता है, जैसे वो ये बात भेजता है ना, ये दूसरा वाला जो लिन होता है वो कह रहा होता है कि अरे लेकिन मुझे तो नियानरी चाहिए थी ना। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पता है इस प्रोजेक्ट की जो हेड थी ना वो हमारी एडिटर जो ही थी, जो कि तुम उसे ले सकते हो। और वैसे भी रही बात इस लड़की की, तो ये लड़की अभी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे साथ काम कर पाएगी। अब भाई जो है ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा भी घूर रहा होता है और इसी के साथ ना जाने से पहले जो है उस लड़की को भी देख रहा होता है। अब तभी जो है उस लड़की के पास आता है, कह रहा होता है कि अरे कैसे रहेगा, देखो हम तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कैसे रहेगा कि मैं तुम्हें जो है डिनर पे इन्वाइट करूँ, क्या तुम आओगे डिनर पे? अब जैसे वो ये क्वेश्चन करता है ना, यहाँ हम देखते हैं वो लड़की हाँ बोल देती है, कह रही होती है कि ऑफ कोर्स। अब जैसे वो हाँ बोलते भाई प्रेसिडेंट को गुस्सा आ रहा होता है। प्रेसिडेंट कह रहे होते हैं कि हे तुमने अपना काम कंप्लीट किया या फिर नहीं किया, इस महीने का जो बोनस है ना वो अभी भी रह रहा है, ठीक है, वोटिंग वगैरह होने वाली है, तो अपना काम जो है जल्दी जल्दी निपटा लो। अब भाई जो है ये बात बोल रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है कि यस प्रेसिडेंट मैं अपना काम ही कर रही हूँ। अब लड़की ये बात बोलती है और इसी के साथ काम वगैरह करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे जो लिन होता है ना वो उसका हाथ ही पकड़ लेता है। हाथ पकड़ने के तुरंत बाद कह रहा होता है और हमारी डेट उसका क्या होगा। अब भाई को जो है डेट की पड़ी हुई होती है। खैर तभी वो लड़की कह रही होती है अरे आप चिंता मत करो, नेक्स्ट टाइम जो है हम जरूर डेट करेंगे, ठीक है, मैं नहीं बोलने वाली हूँ, ठीक है। अब वो ये बात बोल के जाने लगती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो उसकी बहन होती है ना उसके पास आती है, कह रही थी पता है कॉलेज में नियानरी ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और ये सारे लड़कों को छेड़ती रहती है, खासकर प्रेसिडेंट को। अरे चिंता मत करो, मैं हूँ ना, इस लड़की को मैं हैंडल करता हूँ वी। अब इसी के साथ जो है सीन शिफ्ट होता है, हमें ना ऑफिस के अंदर का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की प्रेसिडेंट के साथ साथ जा रही होती है, कह रही होती है कि आपने मुझे एक्सचेंज करने क्यों नहीं दिया, बताओ वैसे आपको अच्छा लगा मेरा जो प्रेजेंटेशन था। अब यहाँ हम देखते हैं वो अपने प्रेजेंटेशन के बारे में पूछ रही होती है, प्रेसिडेंट कह रही होती है कि नॉट गुड, आई मीन इतना एक्सीलेंट नहीं था, अच्छा था अच्छा था। भाई जो है ये बात बोल रहा होता है, जैसे वो ये बात बोलता है ना लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो कह रही होती है कि हे तुम्हारी तो। खैर तभी हम देखते हैं हमारा भाई भी सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि ये बोलेगी कि इसने मुझे जीत लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसी के साथ ना वो लड़की उसके पास आती है, कह रही थी कि हे कहीं तुम जेलस वगैरह तो नहीं हो रहे हो ना। अब भाई हमारा कह रहा होता है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ज़्यादा मत सोचो इस बारे में। खैर इसी के साथ जो है दोनों के दोनों अपने ऑफिस के अंदर जा रहे होते हैं। अब जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर आता है, सब लोग उसे ग्रीट वगैरह कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हाय प्रेसिडेंट एन। अब इसी के साथ जो है भाई अनाउंसमेंट कर देता है, कह रहा होता है कि हाय गाइस देखो मैंने ना अभी जो है लेन ग्रुप के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तो आप सभी लोगों को जो है हार्ड वर्क करना होगा। अगर ये प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से जाता है ना तो आप सभी लोगों के लिए एक बोनस भी मिलेगा। अब भाई ने जैसे ही ऐलान किया होता है सब लोग खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं मोटी जो लड़की होती है ना वो कह रही होती है अरे रीरी थैंक यू सो मच तुम्हारे एफर्ट के लिए। अब इसी के साथ री भी कह रही होती है कि हाँ मुझे पता है। अब यहाँ पे ना सभी लोग उसकी तारीफ़ पे तारीफ़ करने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो रियान रियान या नियान जो भी है, नियानरी जो होती है ना वो कह रही होती है कि अरे मेरा कुछ भी नहीं है, सारा कारनामा तो प्रेसिडेंट का है। प्रेसिडेंट भी लाइक हाँ हाँ मुझे पता है तुम लोग का क्या कारनामा है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है अरे प्रेसिडेंट है ना आप चिंता मत करो, मैं ना इतना हार्ड वर्क करूँगी आपका एग्जाम्पल लेके, आप चिंता मत करो। वो ना एक्चुअली में पता है प्रेसिडेंट के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं उसका फ़ोन वगैरह बजता है, यहाँ हम देखते हैं उसके फ़ोन पर मैसेज वगैरह आ रखा होता है। अब ये ना एक बार का मैसेज आ रखा होता है कि उसे ना मतलब वहाँ पे जाना है, जो लिन होता है ना उसने मैसेज वगैरह कर रखा होता है। अब ये लड़की देखती है और सोच रही होती है, कह रही होती है कि बहुत ही बढ़िया है ये उनका मैसेज है, ये तो कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है, रात वगैरह हो चुकी होती है, लड़की मेकअप वगैरह करके रेडी हो चुकी होती है और कह रही होती है अब आएगा मज़ा, टाइम आ चुका है उसे सबक सिखाने का। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना बार का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं हमारी मिस यूनिवर्स जो कि जो है रेडी होके आ चुकी होती है। और सीरियसली भाई मैं बता दूं सच, ये ना मुझे बहुत ज़्यादा ही प्रीटी लग रही होती है, बाकी तुम लोगों का नहीं पता, मुझे तो अच्छी लग रही थी। अब यहाँ हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं ना वो ऑफिस के अंदर आते हैं और चेकआउट कर रहे होते हैं कि आखिर जो ये नियानरी है ना वो है तो है मतलब कहाँ है।
खैर तभी वो मोटी आंटी से पूछती हैं, कह रही होती है कि हे ये न्यानरी कहाँ चली गई। अब वो लड़की बताती है खाते खाते, कह रही होती है कि वो तो उसके साथ डेट पे गई है। अब वो ना ये बात बोल रही होती है। अब जैसे वो ये बात बोलती है कि भाई उसको मतलब मैसेज वगैरह आया था डेट पे जाने के लिए, तभी हम देखते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट कह रहा होता है क्या डेट पे गई है। अब जैसे उसे पता चलता है ना कि यहाँ पे मतलब सुबह जो है लिन ने बोला था डेट पे जाने के लिए, वो समझ जाता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, अच्छा होगा कि अगर वो ना गई हो, बस ये सही ना हो। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है जो न्यानरी होती है ना वो तो डेट पे ऑलरेडी आ रखी होती है और कह रही होती है कि अरे आप तो बड़े ही खतरनाक लुक में लग रहे हो मिस, मतलब मिस्टर। अब इसी के साथ जो बंदा होता है वो भी कह रहा होता है कि अरे नहीं मिस नियान ऐसी कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, ये सारे के सारे जो बंदे हैं ना बॉडीगार्ड है मेरे और कुछ नहीं। अब वो बंदा भी ये बात बोल रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं लड़की सोच रही होती है कि खैर कोई बात नहीं, ये तो बंदा जाने वाला है। अब हम देखते हैं वो जैसे जैसे मतलब स्ट्रॉ से पी रही होती है ना जूस, वो बंदा भी घूरे जा रहा होता है और कह रहा होता है कि वेल मिस नियान तुम एक ऑर्डिनरी लड़की नहीं हो। भाई ने जो है उसका पर्दाफाश कर दिया होता है क्योंकि बहुत सारे जो है फोटो वगैरह लीक कर देते हैं और कह रहा होता है कि मुझे पता है, वैसे तुम प्रेसिडेंट के बारे में क्या सोचती हो बताओ, अगर उन्हें पता चलेगा इस बारे में तो क्या लगता है उन्हें कैसा फील होगा। अब ये भाई जो है धमकी दे रहा होता है उस लड़की को। अब वो लड़की देखती कह रही होती है कि अच्छा तो आपने मेरा जो है इन्वेस्टिगेट वगैरह किया। अब जो लड़की होती है ना वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। अब ये बंदा कह रहा होता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको तो पता होगा ना हम लोग अडल्ट हो चुके हैं, हम लोग को क्या चाहिए वो आपको भली बात ही पता है और आपको क्या चाहिए वो मुझे पता है, तो कैसा रहेगा कि तुम मेरी मिस यूनिवर्स बन जाओ। अब जैसी बंदा ये बात बोलता है ना वो लड़की कह रही होती है कि आहा मतलब मैं कभी किसी बंदे को मना नहीं करती हूँ, मतलब ये भाई सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब है मतलब है। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रही होती है कि लेकिन आपका जो मतलब तरीका है ना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुका है मास्टर। कह रही बंदा कह रहा होता है कह रही नहीं 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 इतनी जल्दी जज मत करो मुझे, अभी तो टाइम आ चुका है। अब इसी के साथ वो कह रहा होता है कि वेल तुम्हारा जो माइंड है वो क्या पता चेंज हो जाए। जैसे वो बात कर रहा होता है ना ये अरे रे रे मुझे क्या हो रहा है, और इसे देखते देखते चक्कर आते हैं और ये बेहोश हो जाती है। अब जैसे ही हम देखते हैं वो लड़की बेहोश होती है ना ये बंदा आता है और ले बेटा अपना गंदा हाथ लगा रहा होता है इसके गंदे के ऊपर और भाई ने जो है उसे उठा लिया होता है, कह रहा होता है कि दरवाजे पे खड़े रहना ठीक है। अब वो अपने गार्ड को बोल रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं उसका जो फ़ोन होता है ना वो नीचे से आई मीन जेब से निकल के नीचे गिर जाता है और उसका फ़ोन पे फ़ोन भी बज रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं भाई ने जो है फ़ोन के ऊपर लात रख के और ले बेटा चकनाचूर कर दिया होता है। खैर वहीं हम देखते हैं प्रेसिडेंट कॉल कर रहा होता है, द नंबर यू हैव डायल इज़ करेंटली अनअवेलेबल, बस यही मैसेज सुनाई दे रहा होता है भाई को। अब इसी के साथ भाई को बहुत तेज से गुस्सा आ रहा होता है, भाई जो है कार के मतलब हैंडल पे ही जो है पंच वगैरह मार रहा होता है मतलब हॉर्न पे, और हॉर्न वगैरह बजने लगता है। यहाँ हम देखते हैं गाड़ी जो है फुल स्पीड में चला रहा होता है। क्या ही बोलूँ मैं भाई ने जो है 360 घुमा दिया। अब इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे जो न्यानरी होती है ना वो लेटी हुई होती है और सीरियसली भाई बहुत बढ़िया लग रही होती है, मतलब छोड़ो छोड़ो जाने दो। यहाँ हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है जो मेरे को चाहिए वो मुझे मिल के रहेगा और आज तो ये मिलने वाली है मजा ही मजा। कह रही इसी के साथ वो उसके आगे मतलब बहुत ज़्यादा करीब आ चुका होता है और हम देखते हैं जैसे ही वो उसके आगे आता है ना न्यानरी जागती कह रही थी कि अरे इस रूम में तो बस हम दोनों ही हैं। अब जैसे वो ये बात बोलते हैं ना बंदा भी लाइक क्या तुम जाग रही हो, हाँ सही बोला तुमने मैं जाग ही रही हूँ। अब हम देखते हैं लड़की उसे घूर के देखती है, साथ ही उसने पता अपना पेपर जो स्प्रे होता है ना वो बाहर निकाल लिया होता है। अब यहाँ हम देखते हैं लड़की ने पेपर स्प्रे निकाला होता है, तुम लोग गलत मत समझो कि उसने कुछ पकड़ रहा है, नहीं 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 कुछ भी नहीं ठीक है। और इसी के साथ उसने ना उसके मुंह पे जो है स्प्रे कर दिया होता है। जैसे ही वो स्प्रे करती है वो बंदा चिल्ला रहा होता है साली चुड़ैल कुतिया कहीं की, क्या क्या स्प्रे डाल दिया, क्या डाल दिया तूने मेरी आंख में। अब बंदा जो है जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है जो भी है। खैर तभी हम देखते हैं बंदा नीचे गिर चुका होता है, कह रहा होता है तेरी तो अनकॉन्शियस होने का प्रिटेंड कर रही थी, दिखावा कर रही थी, और जो मैंने चाय दी थी उसका क्या। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है चाय दी थी, अरे चाय दी थी, चाय क्या लगता है तुझे वो चाय मैं पीऊँगी क्या चाय। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती तू चाय को घूरे जा रहा था ठीक है जब मैं वॉशरूम गई हुई थी, तुझे सच में लगता है कि मैं अंधी हूँ या फिर मुझे पता नहीं चलेगा, फिर मैं डंप हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि तूने चाय के अंदर कुछ मिला रखा होगा। अभी लड़की ये बात बोलती है, अपना खुलासा करती है, साथ ही कह रही होती है कि मैंने जो स्ट्रॉ था ना वो अपने मुंह में लगा रखा था और मैंने कुछ किया भी नहीं, तो मुझे पता था कि तूने कुछ ना कुछ मिला रखा होगा। अब रही बात तेरी तो तू तो गया बच्चे हे। अब वो बंदा पूछ रहा होता है कि हे तुम चाहती क्या हो। कह रही इसी के साथ वो लड़की आगे आ चुकी होती है, ऑफकोर्स तुझे एक सबक सिखाना है। अब हम देखते हैं भाई हाथ पैर की उंगलियां चटकाने की आवाज़ आ रही होती है और यहाँ होने वाली है गजब की फाइट। खैर वो बंदा कह रहा होता है हे मिस रुक जाओ, अब जरा तुम लोग ये सुनो। Fucking, you are fucking. You fucking, you bloody. Fuck you bloody. Bastard bitch. You fuck you. Bloody fuck you bloody. Fucking mother bloody fuck bitch. अगर मजा आया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है जो प्रेसिडेंट होते हैं ना वो आ चुके होते हैं, बीच में पहुंच जाते हैं वहीं पे बार में और देख रहे होते हैं कि ये जो फ़ोन है ना ये तो न्यानरी का फ़ोन है ना।
अब जैसे उसने रियलाइज़ होता है ना कि ये तो न्यानरी का फ़ोन है, वो समझ चुके होते हैं कि ये जो लड़की है ना यहीं पे ही है। अब इसी के साथ आगे जा रहे होते हैं, लेकिन गार्ड ने उसे रोक दिया होता है। गार्ड कह रहा होता है कि आई एम सॉरी, जो यंग मास्टर लीन है ना उनकी मीटिंग हो रही है, आप नहीं जा सकते हो। अब भाई जो है फ़ोन निकालता है, उनके डैड से कॉल करा रहा होता है, कह रहा होता है कि हेलो अंकल कैसे हो आप, मुझे ना लिन से बात करनी है, लेकिन जो आपका स्टाफ है ना वो मुझे जाने नहीं दे रहा है, ज़रा आप बात करो। अब जैसे ही वो फ़ोन देता है ना, यहाँ हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कि अरे इडियट कहीं के, अंदर जाने दो उसे। अब वो जैसे ही सुनाते हैं ना, वो बंदा कह रहा होता है कि यस बॉस रुक जाओ। खैर तभी दरवाज़ा खुलता है, भाई जो है लात दे के मारता दरवाजे पे। भाई जो है दया की जैसी एंट्री, नहीं दया लात नहीं मारता सॉरी। अब यहाँ हम देखते हैं जैसे ही वो अंदर की तरफ आता है ना, और देखते ही शौक उठ जाता है। अब जैसे ही वो देखता है ना, पता चलता है भाई जो न्यानरी होती है वो तो मस्त आराम से ड्रिंक वगैरह कर रही होती है। ये एक्चुअली में सॉफ्ट ड्रिंक है, कोई वाइन वगैरह नहीं है। अब हम देखते हैं वो ड्रिंक वगैरह कर रही होती है, और इसी के साथ कह रही होती है कि अरे आप भी यहाँ पे मस्ती करने के लिए आए हो क्या, इसकी इधर है क्या, आपको भी मस्ती करनी है। अब वो हम देखते हैं वो लड़की ने ये क्वेश्चन कर रही होती है, कह रही होती है कि आप यहाँ पे किस लिए आ गए। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है प्रेसिडेंट से। खैर इसी के साथ हमें दिखाई देता है जो लेन होता है ना भाई, उसका तो मार के कचूमड़ बना रखा होता है, इवन उसके दांत भी तोड़ रखे होते हैं। अब ये बंदा देख के खुश हो जाता है, समझ चुका होता है कि ये लड़की भाई आसानी से नहीं, मतलब इससे झिलने वाली। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बताओगे मुझे। और हाँ सॉरी बॉस, मैंने तो आपकी कंपनी का जो है रूल ब्रेक कर दिया। अब इसी के साथ जो प्रेसिडेंट होता है ना वो उसे वेल डन कर रहा होता है। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद ये लड़की भी स्माइल पास कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें उसकी कार का सीन दिखाई देता है। भाई जो है कार के अंदर बैठा हुआ होता है। वहीं हम देखते हैं लड़की कह रही होती है मिस्टर चैंसी आपने वेल डन बोला, क्या आप मुझे रिवॉर्ड देने वाले हो या फिर दोगे। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं भाई जो है कह रहा होता है न्यानरी देखो, क्या तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे बारे में कितनी चिंता कर रहा था। अब हम देखते हैं वो ये बात बोलता, जैसे ही बोलता है ना भाई, वो लड़की देख के शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या मिस्टर चैंसी। अब वो ये बहुत मतलब क्वेश्चन कर रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं भाई जो इसके करीब आ चुका होता है, कह रहा होता है देखो मेरी जो चिंता है ना, क्या तुम्हें वो रिवॉर्ड से कम लग रहा है, बताओ क्या वो तुम्हारे लिए रिवॉर्ड नहीं है। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है भाई, ये लड़की कह रही होती है एक मिनट, ये बंदा मेरे इतने क्लोज क्यों आ रहा है, कहीं ये मुझे किस करने वाला है। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई जो होता है वो सीट बेल्ट लगा रहा होता है उसको। अब जैसे ही वो सीट बेल्ट लगाता है ना, यहाँ हम देखते हैं वो उससे कह रहा होता है हे क्या हुआ, तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो, कहीं तुम कुछ सोच तो नहीं रही थी ना। नहीं नहीं नहीं, हे जस्ट शट अप, मुंह बंद रखो अपना, क्या सोचे जा रही हो तुम। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि वैसे एक नॉर्मल बंदा अगर मैं उसे चेस करूँगी तो वो ना ब्लश वगैरह करने लगेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर तो कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है। अब जो लड़की होती है ना वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद ना ये बंदा कह रहा होता है कि देखो न्यानरी, अगर तुम सच में मुझे जीतना चाहती हो ना तो तुम्हें ना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करो तो हो सकता है कि मैं इंप्रेस हो जाऊँ या फिर पट जाऊँ। अब जैसी भाई ये बात बोलता है वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा सच में, अगर मैं हार्ड वर्क करूँगी तो क्या तुम मेरे से पट जाओगे। अब जो है लड़की ये बात बोल रही होती है, कह रही थी क्या तुम फॉल इन लव हो जाओगे। अब इसी के साथ जो ये बंदा होता है स्माइल वगैरह पास कर रहा होता है। सीरियसली तुम लोग बताओ क्या ये फॉल इन लव हो जाएगा, वैसे मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी हो चुका है। अब इसी के साथ जो एपिसोड होता है वो ज़्यादा खत्म, बाकी रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा रिस्पॉन्स आने वाला है। फिर देखते हैं वीडियो डालेंगे कि नहीं नेक्स्ट पार्ट जो होता है। तो मिलते हैं कल, बाय बाय टाटा।